क्या ये आपको सीखने की जरूरत है, राइट? सो न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो उसका असर पूरे शरीर पर किस तरीके से पड़ता है। एक तो आपका व्यवहार बदलता है। आप अपने व्यवहार को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, कभी कभी आप गुस्सा करते थे, कभी आप चिड़चिड़ाते थे। वो चिड़चिड़ाहट और गुस्से में आपको कुछ थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा हो, और यदि आप लंबे समय तक लेना शुरू कर देंगे इसको, तो आपके अंदर परिवर्तन नजर आएगा। कुछ लोग अभी भी इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उनके व्यवहार में परिवर्तन अभी नहीं आ रहा। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन का अफेक्ट लर्निंग प्रोसेस में आपको लेके जाता है, वो आपको सीखने के लिए आमादा कर देता है। जब आप सही तरीके का पोषण लेते हैं तो आपका फोकस लर्निंग की तरफ, सीखने की तरफ जाता है। अभी बहुत सारे लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग इस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सही तरीके से न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन अगर आप लेते हो तो आपकी डिसीजन की क्षमता बढ़ जाती है, यानी आप सही मात्रा में सही सही तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। आपका परफॉर्मेंस कई जगह पे बहुत सुपर हो जाता है, आपकी जीवन क्षमता आगे बढ़ जाती है, और आपकी ग्रोथ हो जाती है। कई लोगों को फर्टिलिटी की समस्याओं से भी बाहर निकलने का मौका मिलता है, इनफर्टिलिटी से, राइट? सो ये जो समस्या है जो हमारी साथ थी, वो न्यूट्रिशन से बदलती जा रही है। तो ये बहुत सारे फर्क आपको देखने को मिलेंगे, आप रोज इसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। सो व्हाई डू वी ईट फूड? हम क्यों खाना खाते हैं? पहला, भूख लगती है इसलिए खाते हैं। दूसरा, बोर लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो खा लेते हैं। हैबिट होती है कुछ लोगों को कि चलो भाई लंच हो गया है, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो खाना खा लो। खाना खाने का ये एक बड़ा कारण लोगों के पास है, आदत, कि चलो भूख लग रही है, डिनर का टाइम हो गया, खा लो। अब उसको भूख लगी कि नहीं लगी है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन लंच का टाइम हो गया है, कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, लंच हो गया है, अब भूख लगी ना लगे, बॉस के डर से कहीं बुला लेगा तो लंच कर लेते, खाने चले जाते। सो कुछ लोग ऐसे भी हैं, खासकर महिलाएं, डू नॉट वांट टू वेस्ट फूड। वो खाने को वेस्ट करना नहीं जानती, उनको लगता है रात का बचा हुआ क्या फेंकेंगे, चलो खा लेते। कुछ लोग एंटरटेनमेंट और सोशल एस्पेक्ट की वजह से खा लेते हैं, उनको लगता है पिक्चर हॉल में बैठे हैं तो चलो पॉपकॉर्न तो खाना बनता है, बाहर जाके ऑर्डर करके कुछ खा लें। ये अलग अलग कारण होते हैं, कुछ लोगों को खाने से प्यार होता है। तो खाना खाने के ये सारे कारण हैं, आपको ढूंढना है कि आप कौन कौन से कारण के साथ चल रहे हैं। सो व्हाट आर न्यूट्रिशंस? क्या है ये न्यूट्रिशंस, क्या है? एक्चुअली दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो जो होता है ये बड़े पोषक तत्वों में काउंट होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं ये छोटे और स्मॉलर में काउंट काउंट होते हैं। लेकिन चाहिए दोनों ही हमें। लेकिन अभी बता दूं, बहुत सारे लोग मैक्रो लेते हैं, माइक्रो भूल जाते हैं। माइक्रो के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर, पानी, ये सब आते हैं, और माइक्रो में आपको विटामिन, मिनरल और हर्ब्स आते हैं। सो कैलोरीज को जानना ये बहुत जरूरी चीज है। और कैलोरीज और आपका जो बीएमआर है ये डिसाइड करता है कि आपका वजन किस गति से और कितनी जल्दी या कितनी देर से घटेगा। चलिए सीखते हैं कैलोरी क्या चीज होती है। कैलोरी एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी ऊर्जा को नापने की। आपके पास जो भी ताकत है, जो आप भोजन से कर लेते हो, उसको नापने की एक इकाई होती है। बहुत जरूरी है। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन एंड मिनरल, और चौथा पानी। सो आपकी कार्बोहाइड्रेट में चावल, रागी, वीट, ज्वार, बाजरा, हनी, सुगर, जैगरी, बटर, ऑयल, घी, ये सब काउंट होता है।
मसल्स बिल्डिंग के लिए आपके पास में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें आपको सोयाबीन, अंडे, डेयरी के प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स, मीट, पल्सेस, दालें, ये सब चाहिए। और आपकी बॉडी की सुरक्षा की बात करें तो आपको फल, वेजिटेबल्स और बहुत सारे हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। और नो डाउट हाइड्रेशन के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। इन चारों चीजों का बिल्डिंग ब्लॉक आपको बना के चलना है। तो देखिए कैलोरी किस किस में कितनी होती है। अगर आप हलवा खाओगे एक पीस, आपको उसके अंदर से 570 कैलोरी मिलेगी। आप जलेबी खाओगे एक पीस में आपको 200 कैलोरी मिलती है। आप रसगुल्ला खाओगे एक पीस, लगभग 150 से 200 कैलोरी आप वहां से उठा लेते हो। लड्डू खाओगे 250 कैलोरी। एक चम्मच घी खाओगे 135 कैलोरी। बिस्किट खाएंगे आप 70 कैलोरी। 15 ग्राम का जो बिस्किट आता है उसको खाओगे ना, 70 कैलोरी उठा लो। और पार्ले जी की बिस्किट को उठा के देखना आप पीछे, आपको दिखेगा 465 कैलोरी का एक बिस्किट होता है। पार्ले जी का पूरा जो बिस्किट का पैकेट होता है ना, वो पूरा पैकेट, 10 10 12 बिस्किट आता होगा, उस पूरे पैकेट के अंदर टोटल मिलाकर 465 कैलोरी होती है। यानी कि समझ के चलो कि 4.5 रोटी के बराबर वो बिस्किट का पैकेट है। लेकिन आप शाम को बिस्किट भी खाते हो। तंदूरी चिकन 2 पीस खाया, 450 कैलोरी। पुलाव खाएंगे आप, 130 कैलोरी। चपाती 100 कैलोरी। पराठा खाएंगे 600 कैलोरी। दही बड़ा 364 कैलोरी। दाल दाल बड़ा खाएंगे 200 कैलोरी। पकोड़ा खाएंगे 200 कैलोरी, एक पकोड़ा 200 कैलोरी। एक समोसा खाएंगे 250 कैलोरी। 10 पीस आलू चिप्स खाएंगे 110 कैलोरी। ढोकला खाएंगे आप एक पीस 60 कैलोरी। एक पीस का ढोकला 60 कैलोरी। आप कितने ढोकले खाते हो देखो। आप एक इडली खाएंगे, लगभग 70 कैलोरी की इडली होती है। आप समझ जाइए। पानी पूरी, भेल पूरी, आप 125 कैलोरी की पानी पूरी खाते हो। चावल खाते हो एक प्लेट 120 कैलोरी। इतनी सारी कैलोरीज है। यहीं पे फलों में जाएंगे तो कैलोरीज कम मिलेगी। जब हम फल खाते हैं तो उसमें कैलोरी कम मिलती है, लेकिन अगर आप मीठे फल खाते हो तो थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन आपके पास में फलों में कैलोरी कम ही मिलेगी। सो कैलोरी का चार्ट आपके लिए बहुत सारा कारगर करेगा। बट कभी कभी क्या होता है, आप खो जाते हैं कि कैलोरी को कौन काउंट करते रहेगा, कौन देखेगा कैलोरी। इडली खा रहे हो 70 कैलोरी मिल रही है। भटूरे खा रहे हो, एक भटूरा खाया 320 कैलोरी। छोला पूरी खाएंगे 450 कैलोरी। डोसा खाओगे 150 कैलोरी। एक कटोरी दाल पियेंगे आप 150 कैलोरी। एक गिलास दूध पियेंगे 150 कैलोरी। राइट। गाजर का हलवा 400 कैलोरी। अब आप देखो इतने सारे कैलोरी है। और ये कैलोरी को अगर हमने लिया और उसकी खपत नहीं करी तो बॉडी का शेप ऐसा हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। किसी किसी की बॉडी डमरू की तरह हो जाती है, किसी किसी की बॉडी ढोलक की तरह हो जाती है। अब आप सोचो जरा, अलग अलग प्रकार की बॉडी है। आपको चेक करना है मेरी बॉडी कैसी। आपको अपने पूरी बॉडी के पैरामीटर का पता होना चाहिए कि मेरा गला क्या साइज का है, चेस्ट का साइज क्या है, आर्म्स का साइज क्या है, लेग का साइज क्या है, हिप्स का साइज क्या है। अगर ये सब कुछ बराबर रूप से करेंगे तब आपकी कैलोरी मैनेजमेंट के साथ आपका वेट, राइट। सो एक सिंपल सा तरीका आप सबके पास में कई बार यहां पर सीखने को मिला है, जो मैं हमेशा आप लोग को सिखाता हूं। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख लीजिए। आपकी पानी के अंदर 0 कैलोरी होती है। वाटर के बाजू में लिखिए 0 कैलोरी। 0 कैलोरी मतलब कितना भी पानी पियोगे 0 ऊर्जा मिलेगी आप। उसके नीचे लिखिए 100 ग्राम सब्जी, वेजिटेबल्स। 100 ग्राम वेजिटेबल्स यदि आप लेंगे तो आपको 20 कैलोरी मिलेगी, 20 कैलोरीज मिलेगी। और उसके नीचे लिखिए 100 ग्राम फ्रूट्स। अगर आप 100 ग्राम फल खाएंगे तो आपको 50 कैलोरी मिलेगी। और उसके नीचे जाइए, 100 ग्राम अनाज। अनाज में क्या क्या आएगा, चावल, रोटी, ये सब जितने भी आएंगे। 100 ग्राम अनाज खाओगे तो लगभग आपको उसमें से 100 कैलोरी मिलेगी।
100 ग्राम आपने फ्राइड आइटम खाया, फ्राइड बोले तो क्या, ठेले कुपचे में जो मिलते हैं, चाउमीन वाले आइटम, चिल्ली वाले आइटम, जितने भी 100 ग्राम मात्र खाओ, उसमें मिलेगी 500 कैलोरी, 500 कैलोरीज। और 100 ग्राम यदि आपने तेल लिया, तेल खाया, तो उसमें मिलेगी आपको 1000 कैलोरीज। अब आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कैलोरी किधर है, हाई कैलोरी किधर है, ऑयल की तरफ है। हाई कैलोरी और किधर है, आपको फ्राइड आइटम की तरफ है, और आपके अनाज की तरफ। सो इफ यू वांट टू वेट लॉस, कि आपको वजन घटाना है, तो आपको ऊपर की 3 चीजों के करीब ज्यादा रहना है। नंबर 1 पानी, दूसरा वेजिटेबल्स, तीसरा फ्रूट्स, और अनाज की तरफ थोड़ा थोड़ा, राइट, मतलब दोपहर के समय। लेकिन गलती जब होगी, जब आप नीचे जाओगे, जब आप फ्राइड आइटम की तरफ जाओगे, और जब आप ऑयल की तरफ ज्यादा जाओगे, तो निश्चित तौर से आपकी कैलोरी बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि किसमें कितना जा रहा है। क्योंकि सब्जी में जब हम तेल डालते हैं तो कभी भी हम नापते नहीं हैं, कितना डाल रहे हैं, उठाया और डाल दिया, डालते हैं ना ऐसे ही। फ्राइड आइटम भी अगर कभी खाते हो, आपको अच्छा टेस्टी लगता है तो आप खा जाते हो। आपको पनीर चिल्ली पसंद आ गया, आपको चाउमीन पसंद आ गया, आपको कुछ भी अच्छा लगा, आप खा जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपने कितनी कैलोरीज खा। सो आपको अगर ये समझ में आ गया ना कि इतनी कैलोरी में है, तो अब आप कभी पार्टी जाओगे तो आप चूजी बन जाओगे। चलिए अब सिंपल तरीका से निकालते हैं। अभी अपन निकालते हैं, रोटी की बात करते हैं कि एक रोटी है, एक रोटी, बताओ कितनी कैलोरी होगी, आइडिया निकालो। रोटी को कैसे बनाते हैं, रोटी में होता है आटा, आटे में क्या डालते हैं, पानी, तो पानी में कितनी कैलोरी हुई, 0। और आटे में मिला के कितनी होगी, 100, यानी कि रोटी की कैलोरी कितनी होगी, 100। एक 100 ग्राम की रोटी कितनी होगी, 100 कैलोरी। 4 रोटी खाएंगे तो कितनी होगी, 400 कैलोरी। सिंपल आ रहा है फंडा। तो आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा। अब अगर मान लो सपोज आपने रसगुल्ला खाया, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले को कैसे बनाते, मैदा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल होता है, शुगर का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के वो कहीं ना कहीं फ्राइड की तरफ जा रहा है, तेल की तरफ जा रहा है। तो जिस तरीके से वो आइटम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कैलोरीज बढ़ती जाएगी, 200, 250। और रसगुल्ला अगर कलकत्ता का वो बड़ा वाला होगा तो रसोगुल्ला, वो तो खतरनाक हो गया फिर, वो 400, 500, 600 कैलोरी। अब आप सोचो जरा कितना जबरदस्त खतरनाक तरीके से वो कैलोरी खा लिया। एक शख्स ने मुझे कहा, सर रसगुल्ले को निचोड़ के खा सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ खा सकते हैं सर, लेकिन कैलोरी तो आपको मिली ही मिलेगी, जरूर मिलेगी, कुछ भी कर लो। सो कैलोरीज को समझना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि चलो सर हम तो कैलोरी को समझ लिए हैं, क्या ये अच्छा हो कि हमें कोई ये समझा दे कि कितनी कैलोरी खानी चाहिए, हमें कितनी कैलोरी खानी चाहिए। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हम इजीली कर लेंगे। तो कितने लोग सीखने वाले हो ये बात, सीखेंगे? चलो अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो मैं बिना स्लाइड के वर्बली समझा दूं। अगर के लिए और नहीं मोबाइल के ऊपर फोटो है, हम आप भर भर के रखें। चलो हमारा माइक कहना है, का क्यों रसीद बोला था भैया बाहर। रसी मैडम का मोबाइल जो है वो कैलोरी को सीखने के लिए एक्साइटेड है। चलो ठीक है। रसी मैडम सीख रहे हो, कहाँ है कॉपी जी आपका, आपकी कॉपी कहाँ है जी, नोट कर रहे हो रसी मैडम, कॉपी नोट करिए, ठीक है। जी सर, सुन रही हूँ सर। सुन रहे हैं, लिखते भी जाइए, जी याद रहेगा, भूल जाएंगे जी नहीं जी तो। सर। जी ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हो, रसी मैडम लिख रही हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सीखते जाएंगे। देखो मैंने आपको 4 बड़े पोषक तत्व बताए थे। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मैंने क्या बताया, प्रोटीन, तीसरा मैंने क्या बताया, फैट, और चौथा मैंने बताया फाइबर। ठीक है, चारों चीज। अब ध्यान से समझना, हम फाइबर क्यों खाते हैं, रेशा लेते हैं ताकि पेट को साफ करे। हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले। हम प्रोटीन क्यों खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी मसल्स से भरी हुई हो। हम फैट क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी स्टोर करने के लिए एक सोर्स मिले, ये एनर्जी जो आ गई उसको जमा कर लो। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी रहती है, वैसे ही हमने एनर्जी को स्टोर कर ली, राइट। तो ये चारों चीजों में कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी कैलोरी होती है, फैट में भी कैलोरी होती है, फाइबर में भी होती है, और आपका प्रोटीन में भी होती है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ऐसे करेंगे, 4 कैलोरी लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरी। अब उसके नीचे लिखिए प्रोटीन 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरी। उसके नीचे लिखिए फैट 1 ग्राम बराबर 9 कैलोरी। और उसके नीचे लिखिए फाइबर 1 ग्राम बराबर 3 कैलोरी। तो 4493 का आंकड़ा दिमाग में याद रखिए। 4493 का आंकड़ा याद रखिए। 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में, 4 कैलोरी प्रोटीन में, 9 कैलोरी फैट में, 3 कैलोरी फाइबर में। कितने लोगों को याद हो गया ये? सबको याद हो गया? 4493 का फंडा सबको याद आ गया। अब ये 4493 का फंडे को प्लस करो, कितना आएगा टोटल? 20। राइट पायल मैडम? 20 आया, करेक्ट। तो 20 जो आया ये प्रति ग्राम के हिसाब से आया, यानी 1 ग्राम के हिसाब से 20 का मल्टीप्लाई आया। अब आपका जो वजन है, जो आपका वेट है, इस वेट को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पायल मैडम का एग्जाम्पल लेते हैं कि पायल मैडम अभी करंट वेट कितना है आपका? सर 75। 75। अब 75 को पायल मैडम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना आया? सर 1500। ओके, 75 इंटू 20 यानी कि 1500 आया। मतलब एक लड़की जो कि 75 किलो की है, उनको 1500 कैलोरी की जरूरत है। यानी कि उनकी गाड़ी कब चलेगी? जब 1500 कैलोरी वो खाएंगी। करेक्ट? कितने लोग समझ में आ रहा है? ऐसे ही किसी का व्यक्ति का वजन अगर 90 किलो का होगा तो 90 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा। किसी का 80 होगा तो वो 80 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा। तो सभी अपने वजन को 20 से गुणा कर दीजिए। इतना कैलोरी की जरूरत उस व्यक्ति को है जिसको वजन घटाना है। अभी मैं वजन बढ़ाने वालों की तरफ भी आऊंगा। वो सोच रहे होंगे सर हमारा भी तो कुछ करो, तो मैं उनको भी बताने वाला हूं। पहले मैं वजन घटाने वाले की तरफ जा रहा हूं। सो वजन घटने के लिए ये 75 को इन्होंने क्या किया, 20 से गुणा कर दिया, तो आया आंसर 1500। लेकिन पायल मैडम चाहती है कि मैं 75 में ना रहूं। वो चाहती है कि मैं वापस नीचे अपने आइडियल वेट के करीब आऊं। सो पायल मैडम, व्हाट इज योर आइडियल वेट? सर 45 से 50 के बीच। 45 to 50। चलो एग्जांपल लेते हैं कि इनका आइडियल वेट होना चाहिए 50। कितना होना चाहिए? 50। तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करिए। सर 1000। कितना आया? 1000। इसका मतलब यह है कि पायल मैडम को अपने 60 किलो के सफर के लिए हर दिन कितनी कैलोरी चाहिए रहेगी? 1000 लेनी। 1000 लेनी है। और 1000 से कम नहीं करना है। 1000 ही लेनी है, 1000 से कम नहीं करना है। अब होगा क्या कि अगर पायल मैडम बोलेगी सर 1000 कैलोरी तो मुझे लेनी है, लेकिन मैं थोड़ा और कम कर दूं क्या? हो सकता है वो 800 ले ले, हो सकता है वो 500 ले ले, या हो सकता है वो बोले एक दिन उपवास ही कर लेती, नहीं खाती। तो वजन बढ़ जाएगा। तो वजन बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि उनकी कैलोरी की डिमांड पूरी नहीं हुई। जितनी बॉडी को चाहिए उतनी देना था, वो उससे और कम डाल दी। तो आपने नोटिस करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कम खाती हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैं कम खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो कम खा रही है। भाई उसकी 60 किलो के अकॉर्डिंग तो देना पड़ेगा उसको। और अगर वो नहीं देगी तो बॉडी बोलेगी ये तो भाई मेरे को 1000 भी नहीं देते ये लोग, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। चलो ऐसा करती हूँ, जो खाऊंगी ना सबको फैट में बदल दूंगी। जो आएगा सबको फैट में बदल दूंगी, ऊर्जा को स्टोर कर लूंगी। ये दे चाहे ना दे मेरा काम चलेगा। आ रहा है कितने लोगों को समझ में ये बात? आ रहा है ना? इसीलिए ना कम डालना है ना ज्यादा डालना है, संतुलित डालना, बैलेंस डालना। सो हम क्या करेंगे, इनको 1000 कैलोरी के प्रोग्राम तक लेके जाएंगे। इनको बोलेंगे कि आपको 1000 कैलोरी के प्रोग्राम तक आना है पायल में। तो वो क्या करेंगी, 1000 में आएंगी। अब 1000 में आएंगी तो वो चूज करेंगी कि मैं सुबह क्या खाऊं, दोपहर को क्या खाऊं, और रात को क्या खाऊं। तो जब सुबह की बात आती है तो हम सबके पास सुबह का क्या खाना है? नाश्ता, फार्मूला 1 शेक। तो हमारा शेक, एक शेक के अंदर कैलोरी होती है 220 220।
220 कैलोरी होती है, लिख लीजिए, एक शेक में होती है 220 कैलोरी। कुछ लोग इसको अलग ढंग से बनाते हैं, तो कभी 230, कभी 240, कभी कभी 200 ऐसे बनती है, लेकिन एक एवरेज है 220 कैलोरी। ठीक है। अब देखो, ये 220 कैलोरी तो हो गई, लेकिन अब दोपहर के समय हम इनकी थाली को सलाद से भरते हैं। 11 बजे क्या खाती हैं? सलाद खाती है। तो बताओ, सलाद में मैंने बताया था 100 ग्राम सलाद में कितनी कैलोरी मिली? 100 ग्राम में 20 कैलोरी, 20। अब ये चाहे तो 20 खा ले, चाहे तो 40 खा ले, चाहे तो 60 खा ले, चॉइस इनकी है। 100 ग्राम खाना है 100 ग्राम, 200 ग्राम, कुल मिला के अगर ये ज्यादा भी खाएंगी तो भी कैलोरी कम ही रहने वाली, ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाली। यानी ये चाहे तो 200 ग्राम खा सकते, राइट। तो अगर हमने इनको 100 ग्राम भी खाने के लिए बोला, तो इन्होंने कितनी कैलोरी ली? मैक्सिमम 50 कैलोरी, क्योंकि फल भी खा सकती कभी। तो 50 कैलोरी का ये हो गया, तो 220 प्लस 50 कितनी कैलोरी हो गई? 270 कैलोरी हो गई। आगे समझ में? अब इन्होंने क्या किया, दोपहर के समय की थाली ली, दोपहर की थाली को खाई। अब थाली में इन्होंने चॉइस किया कि सर मुझे भूख लग रही है, मुझे चावल खाना। तो इन्होंने क्या किया, एक कटोरी चावल लिया। तो एक कटोरी चावल लिया, तो एक कटोरी चावल में 100 कैलोरी, 100, क्योंकि अनाज है, अभी मैंने बताया अनाज है, तो अनाज में कितनी कैलोरी होगी? 100। अब इन्होंने बोला सर मेरे को 2 कटोरी दाल लेनी, तो 2 कटोरी दाल में इन्होंने कितना ले लिया? 200 कैलोरी। फिर बोले सर मेरे को सब्जी भी खानी है, सब्जी खानी है, तो फिर उन्होंने सब्जी ली 2 कटोरी। अब बताओ सब्जी में क्या डालने वाली है ये? तेल भी डालने वाली है। सब्जी में क्या डालने वाली है? तेल डालने वाली है। और अगर इनकी सब्जी की थाली की फोटो हमने मंगाई और अमन सर ने फोटो देखी और चमक रही है सब्जी ऐसे, तो पायल मैडम को टोकेंगे, पायल मैडम क्या बात है, बहुत चमक रही है आपकी सब्जी, क्या बात है, नहा रही है सब्जी, तो टोकेंगे ना कोच वहां पे। तो बोलेंगे सर थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया तो कल से कम करो, राइट। अगर कई लोग तेल को ज्यादा डाल देते, तो तेल की क्वांटिटी बढ़ने से वो कैलोरी बढ़ जाती है, और हमें नहीं पता चलता कि हम खा रहे। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग क्या होता है कि जैसे कई घरों में जाके मैं खाया है, जैसे शादी ब्याह में देखना कहीं अंगूठी खोज रहे होते हैं ना, से अंगूठी खोजते हैं पानी वानी, ऐसे लोग वो सब्जी की तरी के अंदर में पीस खोज रहे होते हैं, कुछ कुछ अलग अलग क्या क्या करते हैं पता नहीं, इतना सारा तेल डाल देते हैं, पूछो मत। तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, तेल की क्वांटिटी को कम करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वजन हमारा क्यों नहीं घटता, क्योंकि हम लोग परिवार में रहते हैं। एक आदमी वेट लॉस करेगा, दूसरा उसको रोकेगा, तीसरा करेगा, चौथा उसको रोकेगा, क्योंकि चौथे को तेल खाना है, चौथे को पोहा खाना है, वो आपको खाने नहीं देगा। आप शेक पी रहे हो, वो आपको पीने नहीं देगा। इसीलिए धीरे धीरे अपने रिजल्ट पे काम करिए। कभी कभी आपको खामोश रहकर भी काम करना पड़ेगा, राइट। साबित करना पड़ेगा कि मैं अपने वेट लॉस के प्रोसेस पे हूं। कोई आपको किसी ने फोर्स किया, किसी घर चले गए, तो कोई आपको बोल सकता है, तो आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2 कटोरी सब्जी ली। मान लो 2 कटोरी सब्जी इन्होंने लिया, लगभग एक सब्जी 120 कैलोरी की हो गई, तो 2 कैलोरी मतलब 250 कैलोरी की सब्जी ले ली, तो 250 कैलोरी इसमें जोड़ दो और हो गया। अब 250 कैलोरी तो ले ली। अब शाम आ गई, तो शाम के समय इनसे कहा हमने कि चलो भाई मखाने खा लो या फूटा चना खा लो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फूटा चना खाया। अब चूंकि चना अनाज है, और 100 ग्राम अनाज में 100 कैलोरी होती है, तो 50 ग्राम इन्होंने चना खाया, तो कितने कैलोरी ली? 50 कैलोरी। तो इनका 50 कैलोरी भी वहां जुड़ गया। करेक्ट आ रहा है सबको समझ में? अब रात आ गई, और रात में अचानक से पायल मैडम को किसी ने शादी का लिफाफा दे दिया, आओ मेरे यहाँ शादी है। और पायल मैडम चली गई पार्टी अटेंड करने। अब बताओ, पार्टी में गलती क्या क्या करने वाली हो, सोचो बैठकर। अचानक उनको दिख गया, बाजू से गुजर रही थी, रसगुल्ला बुला रहा है, वेलकम वेलकम, इधर आइए, मैं भी तो बैठा हूं यहाँ। बाजू से काजू कतली भी आवाज लगा रही, मुझे भी देख लो, मैं भी सुंदर कटी हूँ, मेरे ऊपर सिल्वर का कवर लगा हुआ है। वो भी देख लिया। अचानक से जलेबी बोल रही, मैं भी गोल गोल घूम के आई हूँ। आया समझ में? और उधर एक आदमी बोल रहा है खट 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 तवा के अंदर, इधर गोभी इधर भिंडी, तेल डाला, वो भी तैयार, वो भी बोल रहा है।
फिर उधर रोटी वाला बुला रहा है, मैं नीचे से आग लगा रहा हूँ, ठक 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 ठक। फिर डोसा वाला बोल रहा है मैं भी तो हूं इधर। गुपचुप वाला बुला रहा है, अब मैं भी उधर हूँ। अब आप बताओ, वो कैलोरी उठा रही है, पता नहीं है उसको। वो तो पता ही नहीं चल रहा है, खाए जा रही है, फ्रेंड्स के साथ गई है, खाए जा रही है, तो हाई कैलोरी खा के आ गई। हाँ, पेट भर गया भाई, पूरा लिफाफा वसूल लिया। तो 500 कैलोरी खा के आ सकती है, 600 कैलोरी खा के आ सकती है, या 700 कैलोरी खा के आ सकती है। मतलब वो जितना दिन भर में चाहिए था, वो एक कोटा एक बार में पूरा करके आ भी सकती है। राइट। अगर वो पार्टी नहीं गई तो घर में भी खा सकती है। तो घर में क्या खाएंगी, हो सकता है वो रोटी खाएं, फैमिली के साथ होंगी तो वो चावल खा रही होंगी। तो ऐसे मिला के हो सकता है 400-500 कैलोरी दोपहर के समय खा ले या रात के समय खा ले। राइट। तो रात के समय अगर उन्होंने 500 कैलोरी खाई, तो अभी वो 1500 में ही चल रही है, अभी वो 1500 में चल रही है, वो कम नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या करना है, पायल मैडम की इस कटौती करने के लिए हमने उनको कहना है कि पायल मैडम, रात का खाना टाटा बाय बाय, यहां पे अब डाल दो शेक। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे डाल दिया शेक। तो शेक में कितनी कैलोरी है, 220, है कि नहीं। अब जैसे ही इन्होंने 220 कैलोरी डाला, तो टोटल निकाले तो पता चला 1090 कैलोरी आई। आया ना। मतलब ये 1090 कैलोरी के आसपास आ गई। अब चूंकि ये 1090 कैलोरी के आसपास है, और शुरू से इनकी कैलोरी थोड़ी ज्यादा थी, तो ये क्या करने वाली है, 20% व्यायाम करने वाली, 20% एक्सरसाइज करने वाली। तो क्या होगा, जब आपका वजन ज्यादा रहता है और आप अपने आप को एक्सरसाइज के मोड में लेके जाते हो, तो थोड़ी थोड़ी कैलोरी वहां से आप खपत करते हो, थोड़ी थोड़ी कैलोरी आप खपत करते हो। तो देखो, ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के अंदर कैलोरी इस तरीके से जाती है। कैसे जा रही है देखो। मान लो सपोज आप सोने की अवस्था में हो, तो आपने 55 कैलोरी जलाई। आप खाना खा रहे हो, 85 कैलोरी जला रहे हो। आप बैठे हो, 85 कैलोरी जला रहे हो। खड़े हो गए, 100 कैलोरी जला रहे हो। गाड़ी चला रहे हो, 110 कैलोरी जला रहे हो। ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, 140 कैलोरी जला रहे हो। राइट। गार्डन में कोई काम कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, 250 कैलोरी जला रहे हो। डांसिंग कर रहे हो, 260 कैलोरी जला रहे हो। कोई टेनिस वेनिस का गेम खेल रहे हो, 350 कैलोरी जला रहे हो। कोई डांसिंग वाला एरोबिक्स कर रहे हो, 420 कैलोरी जला रहे हो। साइकिल चला रहे हो, 450 कैलोरी जला रहे हो। जॉगिंग कर रहे हो, 500 कैलोरी जला रहे हो। राइट। वैसे ही आप मान लो रनिंग कर रहे हो, 700 कैलोरी जला रहे हो। तो देखो, कैलोरी को बढ़ाते जा रहे लोग जलाने के लिए। तो अगर पायल मैडम थोड़ी थोड़ी कैलोरी रस्सी जम कर कर खपत करने का मौका मिले। बट ऐसी कंडीशन में हमें एक बात सीखने की जरूरत है। अगर हम एक्सरसाइज को बढ़ा देते हैं और हम कैलोरी को घटा देते हैं, तो हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम थकान से भर जाते हैं, हम थक जाते हैं जल्दी। क्यों, बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, 80-20 का मतलब होता है 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। और यदि आपने एक्सरसाइज को बढ़ा दिया, तो आपको न्यूट्रिशन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इनको हम ये सलाह देंगे कि आप 1000 में मत जाइए, आप करीबन 1200 कैलोरी में जाइए। क्योंकि जब ये 1200 कैलोरी में जाएंगी, तो ये खपत भी वैसे ही करेंगी, क्योंकि एक्सरसाइज भी कर रही हैं, जिम भी जा रही हैं। राइट। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज तो इनको करना पड़ेगा, रोटी बढ़ाने के बजाय प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन। तो हो सकता है कि शाम के समय इनको हम एक और शेक ऐड करें, एक्सरसाइज के बाद ऐड करें, या 5-6 बजे ऐड करें, किसी भी जगह ऐड कर दे, ताकि प्रोटीन का बराबर हो, ताकि मसल्स, लीन मसल्स मास बन जाए। राइट। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि वेट लॉस कर ले रहे हैं तो थक जा रहे हैं या स्किन डल हो जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों की स्किन जो डल हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि वो ज्यादा वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन कम ले लेते हैं, इसीलिए लोगों की स्किन डल हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना, सर वो तो बोल रहे थे मेरी स्किन डल हो जाती है, उसका कारण यही रहता है, वो एक्सरसाइज को 50%, 20 की जगह 50-80 कर देते हैं, और खाना प्रोटीन कम कर देते हैं। यहाँ पे लाइफ माइनस पॉइंट हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना।
प्रोटीन की मात्रा को कम नहीं करना है, बढ़ा के रखना उसको। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो, आप सबको क्लियर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हो। चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। सो हमारा एक प्रोग्राम होता है कि वेट लॉस करने से पहले हमें फैट के बारे में सीखना, कि फैट क्या चीज होती है। तो चर्बी देखो, 2 किलो चर्बी है ये, और ये 2 किलो मसल्स है। तो मसल छोटी है, चर्बी बड़ी है। तो बॉडी के अंदर में जो चर्बी है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग बॉडी में झलकती है। तो जिस तरीके से ये महिलाओं को देख रहे हो आप, कि महिलाओं की जो बैक साइड की तरफ फैट अलग अलग तरीके से लटक रहा होता है, ऐसा फैट अच्छा नहीं माना जाता, जो आपकी बॉडी की खूबसूरती को खराब करता है। राइट साइड में आप एक फोटो देख रहे हो जिसमें ये 67 किलो की महिला है, और इधर ये लास्ट में पहली वाली महिला 80 किलो की है, बीच वाली महिला 73 किलो की है, और आखिरी में ये महिला 67 किलो की है। तो देखो, 11 फरवरी 2018 से शुरू किया था इन्होंने, और ये धीरे धीरे करते करते 10 सितंबर 2018 तक 67 किलो में आ गई। और जब इन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो उस वक्त इनका हिप्स 112 सेंटीमीटर था, फिर धीरे धीरे 107 आया और 104 में आ गया। वेस्ट लाइन जो थी 91 सेंटीमीटर थी, 78 आ गई। बुश का साइज जो था 99 सेंटीमीटर था। जो है इन्होंने बढ़िया से किया, 32 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को 80 से 67 तक लेके आए। कितना दिन लगा? 11 फरवरी से 10 सितंबर, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 से 7 महीने के अंदर इन्होंने अपनी बॉडी का इतना अच्छा खासा वेट लूज कर लिया। सो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा, फैट को समझना पड़ेगा और मसल्स को समझना पड़ेगा। फैट को घटाना है, मसल्स को नहीं घटाना है। बहुत सारे लोग मसल्स को घटाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम में आते हैं। इसीलिए आपको 2 टाइम शेक में अपने आप को डालना है। अगर आप 2 बार शेक पिएंगे तो ये मसल्स आपकी मस्त से टाइट रहेगी, और वजन का जो चर्बी है, फैट, वो घटता जाएगा। वजन घटे ना घटे, बॉडी फुल एनर्जेटिक रहेगी और आप खूबसूरत दिखने लगेंगे। तो हमारा सवाल वजन घटाने का नहीं होना चाहिए, हमारा सवाल मसल्स को बिल्ड करने का होना चाहिए। यानी जितनी मसल्स उतना फिट। ठीक है, ये बात समझिए। और जितनी भी चर्बी है वो अपने आप घट जाएगी यदि आप कैलोरी को बर्न करना सीख गए तो। लेकिन अचानक से कहीं फिर से आपका नजर ऐसी चीजों में पड़ गया तो होगा यही कि एक तरफ घटाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर घटाओगे, फिर बढ़ाओगे, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो आपकी आंतें हैं, ये आंतों के अंदर विली है। ये विलाई जो है आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, और ये न्यूट्रिशन को जब एब्जॉर्ब करती है तो वजन आपका आसानी से घटना शुरू हो जाता है और सेल बढ़िया काम करते हैं। लेकिन जहां आपने तनाव लिया, जहां आपने अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई प्रिजर्वेटिव चीजें, ड्रग्स, नमक, दवाइयां, कोई टॉक्सिन डालने की कोशिश करी, एयर, कई बार हवा से टॉक्सिन आती ना, वो, ऐसा कुछ भी अगर आपने डालना शुरू कर दिया तो ये विलीज जो है ये खराब हो जाती है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए लोगों का वेट ठीक से घटता नहीं। तो तनाव भी मत लीजिए, हम आपको पूरा प्रयास करते हैं खुश रखने का, इसीलिए क्लब के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज कराते हैं आपसे। अभी हम लोगों ने मैराथन कराया था, आप कितने खुश थे मैराथन में। हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, वेलनेस सेमिनार करते हैं, वेलनेस वेबिनार करते हैं, आपको खुशी देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप स्ट्रेस से बाहर रहो। लेकिन कई बार आप लोग खुद से आमंत्रण देते हो स्ट्रेस को, आ बैल मुझे मार, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो फार्मूला 1 शेक इज अ सुपर न्यूट्रिशन, एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर 19 प्रकार के विटामिन और मिनरल आपको मिल जाते हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है। इसके अंदर में आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है, और अगर आप दालें खाएंगे आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 3 बार अंडे खाओगे उससे भी ज्यादा आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और दूध पिएंगे उससे भी ज्यादा
आपको, राइट। सो हर्बल लाइफ के शेक के साथ अफरेज की बड़ी भूमिका है। अफरेज क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर क्लींजिंग करता है। सो आपको अलग अलग स्टेप में इसको लेने की जरूरत है। और 2 बार शेक लेने की क्यों जरूरत है, किस लिए जरूरत है, तो पहला तो ये कि कैलोरी कम होती है। दूसरा, आपको झंझट नहीं करना पड़ता कि रोटी को काउंट करूं कि चावल को काउंट करूं, बैलेंस न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। और 3, मतलब सबसे अच्छी बात क्या होता है कि मील रिप्लेसमेंट करने का आसान तरीका है। खाने को बदल दिया, कहीं सफर कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इजीली आपको फट से बदल गया। ठीक है। फास्ट वेट लॉस कर सकते हो आप। स्किन आपकी टाइट रहती है अगर 2 बार शेक पीते हैं तो। फ्रेशनेस फील करते हैं आप। प्रोटीन उच्च मात्रा में मिल जाता है, बनाने में बहुत आसान होता है। और सबसे मजे की बात, टाइम बचता है और फैमिली को समय दे सकते। वरना लोग खाना ही बनाते रह जाते हैं, परिवार को समय ही नहीं देते। आप सोचो ना जरा, दिन भर हस्बैंड बाहर जाते हैं, आप तो इनका इंतजार करते हो, जैसे ही वो आते हैं फिर खाना बनाते हो, फिर बात करने का समय ही नहीं मिल पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता, झगड़े लड़ाई हो जाते। समय बचाओ, हिलाओ, शेक पी जाओ, टाइम बच गया। तो ये सब तरीके ढूंढने पड़ेंगे आप ना। अपन बात करते हैं थोड़े से सप्लीमेंट्स की तरफ। तो सप्लीमेंट्स क्या चीज होती है। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल गए हैं, गए ना। आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं, कितने लोग गए स्कूल, सब गए। तो उर्वशी मैडम, जब स्कूल में हम लोग कोई भी परीक्षा देते थे, एग्जाम देते थे, तो एग्जाम देने के बाद में जब आपका पेपर भर जाता था तो टीचर से आप क्या मांगते थे। सप्लीमेंट मांगते थे। सप्लीमेंट्री। क्यों मांगते थे। क्योंकि उसको आगे और लिखना रहता था। ये बात सही है, कि आगे और लिखना रहता था, इसीलिए आपको, अगर वो सप्लीमेंट्री नहीं मांगोगे तो क्या होगा। फेल हो जाएंगे सर। छूट फेल जाएगा हो जाएंगे। आंसर तो फेल हो जाएंगे। फेल अगर नहीं भी हुए तो कम से कम नंबर थोड़े कम आएंगे, है ना, क्योंकि पेपर तो एक तो भर ही नंबर दिया कम है ना। आएंगे। नंबर जो कम हम आएंगे, उम्मीद ऐसे करेंगे ही। वो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही सप्लीमेंट्री हर्बल लाइफ की होती है। हर्बल लाइफ में सप्लीमेंट्स यही भूमिका निभाते हैं कि जो फॉर्मूला 1 शेक आप पीते हो, वो एक इंसान के हिसाब से बनाया गया है, फिक्स। लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो, आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की जरूरत ज्यादा हो, मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए आपको। किसी किसी की बॉडी को आवश्यकता के अनुसार उसको जरूरत पड़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हर्बल लाइफ ने आपके लिए सप्लीमेंट्स बनाए हैं। उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये वो सारे सप्लीमेंट्स हैं जिसका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नंबर 1, सेलेनियम। ये सेलेनियम एक ऐसा सप्लीमेंट है, यदि आपको ये नहीं मिलेगा, ये मिनरल नहीं मिलेगा, तो लोगों को थायराइड हो जाती है। आयोडीन अगर आपको नहीं मिलेगा तो लोगों को थायराइड हो जाती है, गले के रोग हो जाते हैं, घेंघा रोग हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर में विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। ये सब हमको चाहिए। आपकी बॉडी को क्रोमियम अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। विटामिन B12 आपको बहुत जरूरी है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। विटामिन A चाहिए आंखों की रोशनी के लिए। विटामिन E चाहिए आपके शरीर के अंदर के इम्यूनिटी को बढ़िया रखने के लिए। सोचिए, इतनी सारी चीजें, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, सब कुछ आपकी बॉडी को चाहिए। तो आप जाओ बाजार में, कबाड़ी वाले से बात करो, बोले सर टीना है क्या, टीना दे दो, मैं खाने में मिला के खाऊंगी। खा सकते हो क्या। या फिर तांबे दुकान वाले के पास जाओ, भैया तांबा दे दो, तांबा डाल के अपनी थाली में खाओगी, खाओगे क्या, नहीं खा सकते ना। लेकिन चाहिए तो जरूर, बॉडी को तो चाहिए। आयरन दुकान, आयरन लेने जाओगे, लोहा ले लो किसी से, लोहा दे दो भैया, लोहा डाल के खाने में खाऊंगी, खा सकते हो तो। लेकिन लोहा तो चाहिए आपके खून के लिए, तो लोहा बाहर का निकाल के खा लो, नहीं खा सकते। ये हमको विटामिन मिनरल हमको चाहिए। तो हमारे पास हर्बल लाइफ में इन सब चीजों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, विटामिन और मिनरल। क्यों चाहिए, क्योंकि ये चाबी की तरह काम करता है। ये आपकी बॉडी की कोशिकाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक चाबी का, मतलब एक ताले की चाबी होती है। और ये हमको विटामिन और मिनरल टैबलेट से मिल जाता है, जिसको हम लोग फार्मूला 2 कहते हैं। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर 5 दिन पूरे हो गए हैं तो आपको ये विटामिन और मिनरल का टैबलेट जरूर स्टार्ट करना चाहिए, जो आपके हार्मोन्स को बढ़िया रखेगा और आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़िया रखेगा, सपोर्ट करेगा और वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करेगा।
इसके बाद आपको चाहिए फाइटोन्यूट्रिशन। हम 7 प्रकार के रंग के फल हम नहीं खा पाते, अलग अलग नहीं खाते हैं। आप खुद सोचना बैठ करके कितनी प्रकार की सब्जी खाते हैं, लेकिन ये चाहिए हमारे शरीर को, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं जो अंदर की कोशिकाओं को खत्म करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर के सेल को सही तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने नहीं देते। सो यदि आपने सेल एक्टिवेटर को स्टार्ट किया तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद मिलेगी। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, थकान को भगा देता है, आपकी वाइटलिटी और एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। सो ये सुपर सप्लीमेंट्स है। सेल एक्टिवेटर दिन में 2 बार लेना होता है, मल्टीविटामिन को दिन में 3 बार लेना होता है। और तो तीसरी सबसे जरूरी चीज है फाइबर। तो एक महिला को या पुरुष को करीबन 25 से 30 ग्राम फाइबर या 35 ग्राम फाइबर पुरुषों को लेना जरूरी है। अगर इतना मिलेगा तो खुश रहोगे। लेकिन इतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना लाने के लिए आपको उतनी सब्जियां खानी पड़ेगी जितना आपका वजन है उसका 10 गुना। तो पायल मैडम का वजन अगर यहाँ पे 75 किलो है तो 75 को 10 से गुणा करो, 750 ग्राम सब्जियां खाएंगी तब जाके 25 ग्राम फाइबर उठाएंगी। खा सकती हैं क्या वो 750 ग्राम? आधा किलो से ज्यादा खाएंगी, गाजर मूली खा लेंगी। इंसान है, कैसे खाएगी बताओ? नहीं खा पाएगी। तो उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में मैडम को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आते हैं इसके अंदर अच्छा फाइबर जाएगा तो पाचन क्रिया मस्त रहने वाली है, तो जो भी खाएंगी पच जाएगा आसानी से। तो उस फाइबर को हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। होल ग्रेन्स, बीन्स और फ्रूट्स वेजिटेबल से बना हुआ है। दिन में 3 बार खाएंगे तो वो फाइबर मिल जाएगा। कुछ लोग फाइबर को हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में भी खाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये बार्ली से बना हुआ है। ये एक ऐसा बेहतरीन सप्लीमेंट है जिसको कि हम लोग 1 चम्मच पानी में डाल के पियेंगे तो 5 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। अगर 2 बार पिया तो 10 ग्राम। तो सुबह के शेक में डाल दो, रात के शेक में डाल दो, 10 ग्राम यहां से मिल गया। और 2 शेक पी रहे हो वहां से भी उठा लिए। ऐसे करके आप पूरा फाइबर का पूर्ति करते हो। मैं रोज 2 बार इसको दिन भर में 2 बार पीता हूँ और सप्लीमेंट भी खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। दिख रहे हो स्किन, 2 स्किन है। एक स्किन बहुत सुंदर प्लेन है और दूसरी थोड़ी खुरदुरी है। सो बहुत सारी महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ ऐसी स्किन हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है पानी का रुकना। यदि आप नमक ज्यादा मात्रा में ले रहे हो या पानी कम पी रहे हो तो ऐसे शरीर के अंदर पानी रुक जाएंगे और बॉडी का शेप गंदा हो जाएगा। तो अगर आप अपनी बॉडी के शेप को अच्छा करना चाहते हो, कमर के आसपास की चर्बी, पूरे बॉडी के अंदर जो लटकती हुई चर्बी है उसको हटाना चाहते हो, तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है सेल्यूलोस। ये मक्के के रेशे से बना हुआ है। इसको आप दिन भर में 3 बार लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे देखने में, और आपकी स्किन टाइट होती चली जाएगी। और पूरा का पूरा ये खाना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रमाणित है। तो किसी प्रकार की आपको डरने की बात नहीं है। ये दवाई नहीं है, दवाई मेडिकल स्टोर से मिलती है। ये भोजन है शुद्ध सात्विक, इसको आप लेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है। 2 बार शेक पिएंगे और 3 बार टैबलेट खाएंगे और 1 बार अपना घर का खाना खाएंगे तो आपका वजन घटेगा। अगर वजन को मेंटेन भी रखना है तो सेम प्रक्रिया के साथ चलेंगे। लेकिन अगर गेन करना चाहते हो तो 3 बार शेक, 3 बार खाना और 3 बार टैबलेट खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। इसमें आपको खाने की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती, जैसे मैंने किया था। ये मैं वेट गेन वाली कैटेगरी में था। आप लोग तो लकी हो कि आप लोग वेट लॉस वाले में। मैं 3 बार शेक पीता था, 3 बार खाना खाता था और 3 बार सप्लीमेंट लेता था। तब मैंने 55 किलो से 70 किलो का वजन तय कर लिया। राइट। सो इस तरीके से आप, ये एक नियम, वजन नियंत्रण करने का एक सिस्टम है। सुबह का नाश्ता, लाइफ का शेक और सप्लीमेंट 7:30 से 9 बजे के बीच लीजिए। दोपहर के स्नैक्स में फाइबर खाइए 11 से 12 बजे के बीच में। दोपहर की थाली लीजिए और साथ में सप्लीमेंट 1 से 2 बजे के बीच लीजिए। शाम का जो स्नैक्स है, प्रोटीन स्नैक्स 5 से 6 बजे के बीच लीजिए। रात का डिनर हर्बल लाइफ शेक और सप्लीमेंट 9 बजे के अंदर हो जाना चाहिए। और 20% व्यायाम करना जरूरी है। देर रात तक अप्रेस मत पीजिए। न्यूट्रिशन क्लब में रोजाना कोच से मिलें और सभी क्लासेस अटेंड करें
और अपने रोज खाने की फोटो अपने कोच को अवश्य भेजिए। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी चीज मिस करेंगे रिजल्ट बिगड़ जाएगा। कोई भी एक चीज मिस मत करिए, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जितनी बातें मैंने आज आपको बताई है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबको बहुत सारी समझ में आई होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको छूटी होगी, राइट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट, आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और कोई भी अगर डाउट होगा अपने कोच से पूछिए। बार बार मैं बताने की यही कोशिश करता हूँ, वेट लॉस न होने के कारण पे जाइए। सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं होने का एक ही मतलब 10 जो बड़े कारण मैंने आपको बताए। बैलेंस कैलोरी नहीं लोगे, तनाव लोगे, नींद पूरा नहीं करोगे, गलती से ज्यादा पार्टीज अटेंड करोगे, शुगर वाले आइटम खाओगे, बॉडी से काम नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, और कोई मेडिकल कंडीशन की गोलियों को प्रॉपर टाइम पे नहीं खाओगे, और तेजी से वजन घटाने की कोशिश यदि कर लिए और पानी को कम किया, तो वजन घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धैर्यता रखिए, ये बहुत 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 जरूरी है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर माय साइड। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू। सो वाओ, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज। सब चीज कवर हो गया ना? कारण, किस कारण से वेट लॉस नहीं होता, क्यों रुक जाता है ना? पानी से लेकर के अनाज, फल, सब्जियां, तेल, सब में कितना कैलोरी होता है, ये सब चीजें हमने सीखा। यानी कैलोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से जो है हम लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमें फैट लॉस में जाना है, वेट लॉस में नहीं। फैट लॉस को समझना है, ठीक है? सो मांसपेशियां अच्छी हो और फैट लॉस हो, इस पे हमको फोकस करना है। तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा नोट्स बनाया होगा कि कौन से चीज में कितनी कैलोरी होती है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की नीड है, ये भी हमने डिजाइन करना सीख लिया। ठीक है, तो सभी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है अपना कैलोरी डिजाइन करिए और काउंट कर करके खाइए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे धीरज सर के लिए, और आप सभी इमोजीज भी डाल सकते हैं। और अभी इस क्लास को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और मिलेंगे हम सभी अपने अपने क्लास में कल सुबह। ओके, सो कल जो है एक अनाउंसमेंट है। कल भिलाई में, जो लोग भिलाई के आसपास हैं, दुर्ग भिलाई, तो भिलाई सेक्टर 4 में एक मेगा वेलनेस सेमिनार हो रहा है। तो आप उनका पार्ट बन सकते हैं और अपने वहाँ आसपास के लोगों को वहाँ पे बैठा सकते हैं, जिससे वो भी अपनी सेहत को कैसे बेहतर करना है वहाँ पे सीख सकते हैं। इसके साथ साथ 26 तारीख को, 26 अप्रैल को हमारा एक बहुत ही जबरदस्त लाइफ स्टाइल डे प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे बाहर से गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं। अच्छा, कल भी बहुत अच्छे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं जिनका बहुत अमेजिंग स्टोरी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के प्रोग्राम के लिए, राइट? सो आप सभी वहाँ पे जरूर शामिल होइएगा, हम सभी मिल सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट सर।